नमस्कार, मेरा नाम अनंत पटनायक है। मैं गैलेक्सी मोटर हीरो शोरूम से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपके लिए आज लेके आया हूँ द ब्रांड न्यू स्कूटर सेगमेंट की एक स्पोर्टी स्कूटर, जो कि अपनी जानी जाती है नाम से, अपने माइलेज, अपने पावर पिकअप से। वो है द मोस्ट अवेटेड हीरो जूम 125। जी हाँ, आपने सही सुना है, जूम 125 है। 125 सीसी में आ गई है। चलिए हम इसमें डिटेल्स जानते हैं। कुछ कंपनी ने इसको अभी रिबिल्ड किया है, कुछ इनोवेशन किया गया है इसमें, कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए जो फर्स्ट इन द सेगमेंट है, जो कि आपको लगेगा कि हल्का जो मॉडिफिकेशन वाली आपको फील आ जाएगी। आफ्टर मार्केट आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से देखते हैं फ्रंट व्यू। आज आपको फ्रंट व्यू में दिखाता हूँ। फ्रंट व्यू में आप देखेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट इन द सेगमेंट आई हुई है, ये आई हुई है आपको इंटीग्रेटेड एलईडी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स, जो कि देखिए कैसे सीक्वेंस में ये जारी है। वैसे ही राइट साइड लेफ्ट साइड में देखिए, दोनों तरफ में सीक्वेंशियल आपको यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। नंबर प्लेट, एरोडायनेमिक, यहाँ पर आपको लुक दिया हुआ है फैल्कन शेप, फैल्कन इंस्पायर्ड। आप देखेंगे यहाँ पर एलईडी लाइट विद प्रोजेक्टर रेडी हेड लैम्प से। मैं आपको लाइट लगा के दिखाता हूँ इसका। जो ये व्यू है, ये आपको फैल्कन का डिज़ाइन में दिया हुआ है, फैल्कन की फ्रंट व्यू की डिज़ाइन में दिया हुआ है, जो कि काफ़ी स्पोर्टी और लुक को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अपने लुक को एनहेंस करती है बाइक को। फ्रंट फेंडर्स दिए हुए हैं फाइबर के, जिसमें आपको जूम की बैचिंग मिल जाती है, जैसे पहले में दी हुई थी वैसी ही जूम की बैचिंग मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है, जर्क फ्री राइड के लिए नाइट रिफ्लेक्टर लगी हुई है, सेफ्टी के लिए रात के समय में। अब जो चेंजेस किया गया है, वो ये टायर में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर 100/80 14 इंचेस की, जी हाँ 14 इंचेस की आपको टायर दी हुई है। यहाँ पर काफ़ी चौड़ी वाइड टायर्स यहाँ पर दी हुई है, ट्यूबलेस एमआरएफ के साथ में डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए। अगर यहाँ पलटाऊँ तो इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिस्क दी हुई है, 3.5 mm थिकनेस के साथ में डिस्क दी हुई है। 749 mm की यहाँ पर डिस्प्लेट दी हुई है। फाइबर की आप यहाँ पर देखेंगे ब्रेकिंग सिस्टम दी हुई है, जो कि अपने ब्रेकिंग सेगमेंट में काफ़ी सेफ्टीएस ब्रेक कंपनी मानी जाती है फाइबर की। यहाँ पर आप वापस से देखेंगे नाइट रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको पहले ही मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं इसके राइट व्यू में, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगी। राइट साइड में देखेंगे कि 125 की यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाती है, जो कि काफ़ी लुक को एनहेंस करती है और बोल्ड लुक भी यहाँ पर दे रही है। यहाँ पर सामने में आप देखेंगे यहाँ पर लेग स्पेस दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ी दी हुई है, पहले से ज़्यादा सेगमेंट में बड़ी दी गई लेग स्पेस। यहाँ पर आपको यूटिलिटी बॉक्स दिया हुआ है कन्वीनियंस के लिए। साथ में आपको यहाँ पर इस बार चार्जिंग जो यूएसबी केबल है वो अलग से दिया गया है कन्वीनियंटली। पहले इसके नीचे दिया करता था, अब इसको हटा के यहाँ पर एक वायर जोड़ के इसको अलग कर दिया गया है, ताकि राइडर एंड पिलियन की सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर इसको लगाया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे लॉक सिस्टम दिया हुआ है। लॉकिंग सिस्टम में आप यहाँ देखेंगे फ्यूल ओपन के लिए यहीं पर आप पुश करके करेंगे फ्यूल ओपन हो जाता है। सीट ओपन के लिए भी यहीं पर आपको दिया है। कॉम्बी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। कॉम्बी लॉकिंग सिस्टम में आपको फायदा ये रहता है कि आप सामने एफआई की यहाँ बैजिंग मिल जाती है, एफआई प्रोग्रामिंग की बैजिंग। डुअल टोन टेक्सचर में आपको यहाँ पर ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो कि अपने लुक को काफ़ी एनहेंस करती है, स्पोर्टी लुक और सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देखेंगे जूम एक्सटेक, जो कि अभी एक्सटेक मॉडल्स में आने लगी है, एक्सटेक इंजन से आने लगी है, वो यहाँ पर दी हुई है बोल्ड लोगों के साथ में, जो काफ़ी अट्रैक्ट लग रही है। आपको यहाँ पर साइलेंसर, स्मॉल साइलेंसर, कॉम्पैक्ट साइलेंसर विथ मफलर कवर यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल के सेंसर्स में आपको OBD2 आ गई है, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस 2 आ गई है। तो यहाँ पर आपको सेंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि आपकी गाड़ी की पोल्यूशन को, आपकी गाड़ी की हेल्थ को ऑटोमेटिक यहाँ पर ये डायग्नोसिस कर लेता है कंप्यूटर के ज़रिए में, और पूरा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में भेज देता है, जो कि काफ़ी सेफ्टी के लिए बात मानी जाती है। यहाँ पर आप मफलर कवर तो आप देख ही लिए हैं, काफ़ी स्पोर्टी दिया है, प्रीमियम दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके रेयर साइड व्यू पे। तो रेयर साइड व्यू पे आप देखेंगे स्पोर्टी आपको ग्रैब रेल दिया हुआ है पिलियन की सेफ्टी के लिए, जो कि स्पोर्टी भी है और सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। 5.2 लीटर्स की यहाँ पर आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी बड़ी अपने सेगमेंट में मानी जाती है। जो ये बैक लाइट दिया हुआ है, ब्रेक लाइट्स दिया हुआ है, इसमें इन्होंने चेंज किया है इंटीग्रेटेड विथ फैल्कन के जो पंख रहते हैं, विंग्स रहते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर बनाई गई है। एक काफ़ी बोल्ड यहाँ पर पीछे में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें आपको हीरो की बैजिंग मिल जाती है। वापस आपको फर्स्ट इन द सेगमेंट सीक्वेंसल आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एलईडी में।
ब्रेक लाइट्स मिल जाते हैं आपको, यहाँ पर नंबर प्लेट रीडिंग लाइट्स मिल जाते हैं। टायर की साइज़ की बात करेंगे, वापस से आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको जो टायर्स दिए हुए हैं 120/70 14 इंचेस के, यहाँ पर आपस से पीछे में आपको MRF की टायर मिल जाती है। पीछे में ड्रम ब्रेक आता है जो कि 739 mm की होती है, विथ सिंगल शॉक अब्जॉर्बर यहाँ पर पीछे में ये दी हुई है, जो कि काफ़ी वाइड है, तो स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें आपको जर्क फ्री राइड पिलियन को यहाँ पर मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके लेफ्ट एंड टॉप व्यू पे। तो लेफ्ट व्यू में आते हैं। लेफ्ट व्यू में आप देखेंगे यहाँ पर आपको किक दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, स्कूटर सेगमेंट में किक होनी चाहिए। तो इसमें आपको सेफ्टी के साथ साथ इन्होंने लुक भी का ध्यान रखते हुए सब चीज़ इन्होंने बनाया गया है किक को। यहाँ पर आप देखेंगे 124.6 सीसी की आपको यहाँ पर इंजन मिल जाती है, या जैसे कह सकते हैं कि 125 सीसी की इंजन मिल जाती है, जो कि 4 वाल्व स्ट्रोक के साथ आती है, एयर कूलिंग के साथ में, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 9.8 bhp की 7250 आरपीएम में, और टॉर्क प्रोवाइड करती है 10.4 Nm की 6000 आरपीएम में, जो कि काफ़ी अपने सेगमेंट में एक बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेटर सेंसर मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं अगर बात करूँ तो आपको यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी देखने को मिल जाता है, वो की है 164 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आ जाती है, जो कि एक अपने सेगमेंट के लिए काफ़ी ऊँची मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इसके सीट हाइट की। तो 777 का यहाँ पर आपको सीट हाइट देखने को मिल जाता है, जो जमीन से इसको ग्राउंड माना जाता है सीट हाइट को। तो 777 काफ़ी लॉन्ग एंड वाइड प्लस कुशनिंग वाले यहाँ पर आपको सीट दिए हुए हैं, जो कि राइडर एंड पिलियन की सेफ्टी और कंफर्ट को बढ़ाती है। अब हम बात करते हैं इसके टॉप व्यू में। टॉप व्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एलईडी डिस्प्ले दिया हुआ है। यहाँ पर आप बटन्स देख सकते हैं, जो कि मोड, ट्रिप इन्फो वगैरह चेक करने के लिए होता है। माल फंक्शन लाइट, यहाँ पर चेक लाइट, माल फंक्शन चेक लाइट, फैशन इंडिकेटर चेक लाइट, पास लाइट, अपर डिपर, लो फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स, I3S की इंडिकेटर्स, ये सब दी हुई है। अगर मैं इसमें ब्लूटूथ भी कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के समय में आपको ट्रिप इन्फो वगैरह जैसे हम चेंज करते हैं, यहाँ पर एवरेज ट्रिप है, ट्रिप भी आप देख ही रहे हैं, ये सब चेंज हो रही है, ये सब यहाँ पर दी हुई है। हीरो की बैजिंग दी गई है यहाँ पर, जो कि काफ़ी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट यहाँ पर बनाई हुई है। एक्स्ट्रा अधिक फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, मोर माइलेज के लिए आपको यहाँ पर I3S का बटन दिया हुआ है। इंटीग्रेटेड सेल्फ स्टार्ट बटन, जो कि आपने देखा था कि डेस्टिनी में भी दिया हुआ है, सेम यहाँ पर इंटीग्रेटेड आपको सेल्फ स्टार्ट बटन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें भी अपर डिपर एंड पास लाइट के यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर बटन्स में इंडिकेटर्स, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न है यहाँ पर। और जैसे कि आपको बताया था कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्कैन करने के लिए है कि आपका एक्सपीरियंस, द केयर, हीरो केयर का यहाँ पर नंबर वगैरह दिया हुआ है 2 टोल फ्री के साथ में। E20 की आपको यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाएगी। पिलियन की राइडर की सेफ्टी के लिए कितना वजन होना चाहिए, ये सब यहाँ पर कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैनुअल आपको दी गई है। यहाँ पर अगर मैं अब इसकी बात करूँ बूट स्पेस की, तो यहाँ से हम उसको ओपन करते हैं बूट स्पेस। यहाँ पर बूट स्पेस की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 18 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि अपने सेगमेंट में काफ़ी डीप मानी जाती है। बूट लैंप यहाँ पर दिया हुआ है, एलईडी बूट लैंप के साथ में रात के समय में कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे जो फैल्कन की जो विंग्स होते हैं, उसके ऊपर इसमें जो ग्राफिक्स बने रहते हैं, जो डिज़ाइन बने रहते हैं, उस टाइप का डिज़ाइन अंदर में दिया हुआ है, जो आपके लुक को एनहेंस करती है। जूम की यहाँ पर अंदर में बैचिंग देखने को मिल जाएगी, हीरो की यहाँ पर आपको बैचिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये रही कुछ जूम एक्सटेक 125 का फुल रिव्यू। वापस आपको मैं कलर्स भी बता देता हूँ इसमें कि आपको येलो, ब्लू, ब्लैक और रेड मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पर ये कलर्स है, तो चेक कर लीजिए, ये कुछ इस तरीके से लुक है इसकी। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे शोरूम महाप्रताप चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में गैलेक्सी मोटर्स विजिट करें। और प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, होपफुली नेक्स्ट मंथ से इसकी प्री बुकिंग चालू हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द आइए और अपने ये जूम 125 एक्सटेक को अपना बनाइए। धन्यवाद।